Assalamu alaikum everyone, this is Sumair Ali and today it's our lecture number 2 of biology chapter number 1 homeostasis। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो पिछले हमने लेक्चर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी ऑस्मो रेगुलेशन की, मैं फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ कि द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ डिटरमाइंड बाय रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहली बात तो ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस जो है वो हमारे पास जो है प्लांट्स में होता है, सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होगा, सिर्फ प्लांट में। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेनेंस करने के लिए जो है एक हद तक उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज की वीडियो में हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। लेट्स सी नाउ, हम शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स, ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जीरोफाइट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट्स को। ये नोट्स याद रहे, मेरे एक स्टूडेंट के लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। फाइट्स बेसिकली वर्ड फाइटा से निकला हुआ है, फाइट्स, फाइटा मीन्स प्लांट्स। मीन्स क्या मतलब है, ये इस वर्ड की मीनिंग है प्लांट्स। दोज प्लांट विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर, दोज प्लांट, ये डेफिनेशन है इसकी, ऐसे प्लांट जो कि ग्रो फ्रेश वाटर में कॉल हाइड्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो कि बिल्कुल प्योर फ्रेश वाटर में जो है ग्रो करें उसको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। अब डेफिनेशन तो हो गई, अब एडेप्टेशन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन उसको हम डिस्कस करेंगे। एडेप्टेशंस का मतलब है उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं इस प्लांट में, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल। एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल, दे डू नॉट हैव क्यूटिकल सो वाटर इजली एवापोरेट फ्रॉम देयर बॉडी। इसके पास क्यूटिकल नहीं होते, उसकी वजह से पानी जो है एवापोरेट बिल्कुल इजी हो जाता है। क्यूटिकल एक सरफेस होती है प्लांट में, ठीक है। अब इसके पास हाइड्रोफाइट्स के पास क्यूटिकल नहीं होते तो वाटर जो है ईजिली एवापोरेट हो जाता है उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी से, सॉरी, फ्रॉम देयर बॉडी। सेकेंड है लार्ज स्टोमेटा, दे हैव लार्ज स्टोमेटा सो वाटर इजली एवापोरेट फ्रॉम देयर बॉडी। इसके पास एक तो लार्ज क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल एब्सेंस होता है, और दूसरा लार्ज स्टोमेटा होता है। तो उसकी वजह से जो है हमारे पास प्लांट में एवापोरेशन का प्रोसेस ईजी होता है। थर्ड है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ इन लीव्स। अब लीव्स की जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया उसमें लार्ज होती है, तो देयर लीव्स ए लार्ज सरफेस एरिया सो वाटर इजली एवापोरेट। उसमें भी लार्ज सरफेस एरिया की वजह से वाटर जो है एवापोरेशन का प्रोसेस इजी हो जाता है, ठीक है। फोर्थ है, एक मिनट कैमरा फोकस कर लूँ, ग्यूटेशन। ग्यूटेशन, द रिमूवल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म थ्रू हाइड्रोथोर्स एट नाइट कॉल्ड ग्यूटेशन। अब सुनिएगा, रात के टाइम में जो पानी का जो है निकल जाना थ्रू हाइड्रोथोर्स एट नाइट। अब याद रखिएगा, पानी जब प्लांट से निकलता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म में जो है पानी का निकल जाना, एक आपने देखा होगा, अब एक लीफ है, ठीक है, अब एक लीफ है, ये लीफ है सपोज के तौर पर। लीफ में आपने देखा होगा कि इस लीफ के सरफेस में जो है कभी कभार जो है एक पानी के ड्रॉप्स पड़े होते हैं। क्या, पानी की ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई थी। अब रात के टाइम में, नाइट के टाइम में ये हाइड्रोथोर्स की शक्ल में निकल जाते हैं, ठीक है। उसको हम ग्यूटेशन
बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, वाटर, लाइली, ईटीसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है। एट्सेट्रा को छोड़ो, एग्जाम्पल है वाटर, वाटर लाइली एक प्लांट है, वाटर लाइली एक प्लांट है जिसमें ये प्रोसेस होते हैं। अब सेकंड है हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हेलोफाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। हेलोफाइट्स क्या, हेलो मीन्स प्लांट्स और फाइट्स मीन्स फाइटा वर्ड से निकला है जो कि मीन्स प्लांट्स। ऐसे प्लांट दोस्त प्लांट व्हिच ग्रो इन साल्ट मार्शेज और सी वाटर। अब मैं आपको बात बताऊं कि अगर पानी आपने सी वाटर, समुंदर का पानी देखा, वो खारा होता है। एक तो खारा होता है और दूसरा सॉल्ट वाटर होता है। सॉल्ट वाटर उसमें जो है हाइलोफाइट्स प्लांट ग्रो करते हैं। यहाँ सॉल्ट मार्शेज जो है उधर, यहाँ सी वाटर में हेलोफाइट्स प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो एडेप्टेशंस कौन कौन सी है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। उसमें भी ऐसे ही था, उसमें क्या था सॉरी, एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल, और इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। देव क्यूटिकल, इसके पास क्यूटिकल होता है तो पानी इजीली एवापोरेट इनकी बॉडी से नहीं होता। देव क्यूटिकल सो वाटर डज नॉट इजीली एवापोरेट फ्रॉम देयर बॉडी। पानी इजीली एवापोरेट इनकी बॉडी से नहीं होता है, क्यों, किसकी वजह से, क्यूटिकल की प्रेजेंस होने की, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। सेकेंड, एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय रूट्स, ये रूट्स है, ठीक है। दे यूज द एनर्जी टू एक्यूमुलेट सॉल्ट्स इन रूट्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब वाटर। ये अपनी, एक मिनट, ये अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ताकि टू एक्यूमुलेट सॉल्ट इन रूट्स, सॉल्ट को अपनी रूट्स में पहुंचा सके इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब वाटर। ये अपनी एनर्जी को जो है इसमें खर्च करते कि अपनी सॉल्ट को अपनी रूट्स में पहुंचा सके, ठीक है, तो एब्जॉर्ब वाटर, ताकि वो जो है इजीली वाटर एब्जॉर्ब कर सके। थर्ड, ग्लैंड्स फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ सॉल्ट। कौन से ग्लैंड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं कि प्लांट्स के एक्सक्रिएशन ऑफ सॉल्ट की वजह। ग्लैंड्स कौन से यूज़ होते हैं कि सॉल्ट को एक्सक्रिएट करने में, देव ग्लैंड्स व्हिच हैव हेल्प इन एक्सक्रिएशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम। अब सुनिएगा, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर लिमिट से बढ़ जाए वो भी खतरनाक है, अगर लिमिट से कम हो जाए वो भी खतरनाक है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज में, होम्योस्टेटिस चैप्टर ही नॉर्मल रेंज का है, ठीक है। अगर इस प्लांट्स में एक्सेस सॉल्ट, रूट्स में एक्सेस सॉल्ट पैदा हो जाए तो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सक्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ग्लैंड्स, उसमें ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब लास्ट है सक्यूलेंट सिस्टम, सक्यूलेंट। अब इसकी जो स्टीम होती है वो सक्यूलेंट होती है। द स्टीम विच स्टोर एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर कॉल्ड सक्यूलेंट। एक ऐसी सक्यूलेंट स्टीम का मतलब ये कि ऐसी एक स्टीम जो कि एक्सेस अमाउंट में फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करे, उसको हम सक्यूलेंट स्टीम बोलते हैं। एग्जाम्पल, ग्लास वुड, कॉर्ड ग्लास, एट्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स है। और भी है पर ये दो हमें डिस्कस, बुक में जो है, टेक्स्ट बुक में ये दो जो है एग्जाम्पल्स हैं। और भी ज़्यादा हैं एग्जाम्पल्स इसकी, सिर्फ दो ही नहीं, और भी एट्सेट्रा। इस वजह से मैं फिर से बता देता हूँ कि इसके पास ग्लैंड्स होते हैं कि ये एक्सक्रिएट करे एक्सेस सॉल्ट को अपनी प्लांट्स की बॉडी से। और सक्यूलेंट स्टीम का मतलब ये कि एक ऐसी स्टीम जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड और वाटर को सॉरी एब्जॉर्ब करे या स्टोर करे, इसको हम सक्यूलेंट स्टीम बोलते हैं। ये है इसकी डायग्राम। ये इसकी, या तो ये सॉल्ट मार्शेस में पैदा होते हैं या सी साइड में, सी वाटर में जो है पैदा होते हैं। अब थर्ड हम जो है चलते हैं मीजोफाइट्स। एक मिनट, कैमरा को थोड़ा सा फोकस कर लूँ। यस, इसका है मीजोफाइट, सॉरी ये हेलोफाइट्स लिखा होगा पर ये है मीजोफाइट्स, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट, ये कैमरा इधर आज तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है।
मीजोफाइट्स, मीजो मतलब मॉडरेट, फाइट्स मतलब प्लांट्स, मॉडरेट एक एरिया में पाने वाले प्लांट्स। द प्लांट्स विच ग्रो इन टेम्परेट रीजन्स हैविंग वेल अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ नोन एज मीजोफाइट। एक ऐसे प्लांट विच ग्रो इन टेम्परेचर रीजन्स में हैविंग वेल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें अगर सपोज के तौर पर हमें गर्मी ज़्यादा लगती है तो हम पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, तो ये भी प्लांट्स ऐसे मीजोफाइट्स के टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, टेम्परेचर वाले रीजन में, और उनके पास अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है, इसको मीजोफाइट्स बोलते हैं। अब एडाप्टेशन में पहला एडाप्टेशन है, इसमें भी प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल होती है। एक याद रहे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि बोर्ड के एग्जाम्स में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें ऑप्शंस ज़्यादा आती हैं, ठीक है, एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। तो इसके ये जो ऑप्शन है एडाप्टेशन वो आप याद कर लीजिएगा। अब ये प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, दे क्यूटिकल विच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय प्रोवाइडिंग अ वाटर रिप्रेजेंट लेयर। इनके पास क्यूटिकल होती है जो कि हेल्प करती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय प्रोवाइड, कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए, कंजर्व जो है करने के लिए पानी को कैसे करेगी, उसको जो है एक लेयर जो है प्रोवाइड की, प्लांट प्रोवाइड किए करेगा जो कि वाटर रिप्रेजेंट लेयर होगी, ठीक है, ये हो गया क्लियर। सेकेंड है रूट हेयर्स, इसके पास रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। ये रूट्स बेयर रूट हेयर्स, इनके पास रूट्स, ऐसे रूट्स कैसे होती है मैं आपको बताऊं, ऐसे होती हैं। अब याद रहे कि इन प्लांट्स के पास जो है रूट्स हेयर्स भी होते हैं। अब ये रूट्स है, इनके पास रूट्स हेयर्स भी आ गए, ये रूट्स हेयर्स है ऐसे, ठीक है। ये रूट्स हेयर इस वजह से होती है, ये रूट्स हेयर्स, ये रूट्स, their root hairs their root bears root hairs which greatly increase the surface area of absorption। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये जो है अपनी जो है एब्जॉर्ब करें सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये इनका काम ये होता है कि एब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्या किसका क्या काम होता है इनका, रूट हेयर्स का एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। सॉरी, स्टोमेटा, देव द स्टोमेटा विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनके पास स्टोमेटा मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ किसका, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। इस वजह से इनके पास जो स्टोमेटा होता है। अब फोर्थ ग्यूटेशन, द एक्सक्यूडेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू हाइड्रोडोट्स एट नाइट कॉल्ड ग्यूटेशन। ग्यूटेशन पहले भी हमने पढ़ा था कि रात के टाइम में, एट नाइट, ये प्रोसेस नाइट टाइम में होता है। द एक्सक्यूडेशन, उड़ जाना पानी का ड्रॉपलेट्स की शक्ल में थ्रू हाइड्रोडोट्स एट नाइट कॉल्ड ग्यूटेशन। पानी का उड़ जाना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर ये पत्ता है इसका अगर पानी का सरफेस, इसमें पानी के सरफेस रेन की वजह से मौजूद है, तो नाइट टाइम के ज़रिए ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है उड़ जाने को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्यूटेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल्स हैं मेज, क्लोवर एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। और ये हैं इसके प्लांट्स की डायग्राम। ये तो रफ बनी हुई है पर ऐसी जो है प्लांट्स ये मौजूद होते हैं, ठीक है। मॉडरेट रीजन्स में जो है टेम्परेट रीजन्स में ये मौजूद होते हैं। अब लास्ट है ज़ीरो फाइट। ज़ीरो का मतलब है ड्राई, फाइट्स का मतलब, फाइटा मीन्स प्लांट्स, द प्लांट्स विच ग्रो इन ड्राई प्लेसेस लाइक डेजर्ट, नाउ ज़ीरो फाइट। बिल्कुल ईजी, ये ऐसे प्लांट है जो कि डिज़र्ट में जो है हमारे पास ग्रो करे, उनको हम ज़ीरो फाइट्स। एडाप्टेशन, थिक क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल तो होती है पर वो थिक होती है, ये एक प्रोसेस आ गया, थिक क्यूटिकल। देव थिक क्यूटिकल इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर इज देयर प्रेजेंट। अब सुनिएगा, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है हर प्लांट का। अब ये प्लांट जो ड्राई प्लेसेस में, अब हम डिज़र्ट में जाएंगे, हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, तो इनके पास अल्लाह ताला ने एक थिक क्यूटिकल रखी है जो कि कंजर्व वाटर को बचाने में काम करती है, बचाने का काम करती है पानी को। अगर एक बार ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लें तो वो कंजर्व ही होगा वाटर, ठीक है,
बचा के इसकी वजह से, क्योंकि ये ड्राई प्लेसेस में मौजूद होते हैं। अब है डीप रूट्स। सेकेंड, देव डीप रूट्स वुड हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर इन ड्राई प्लेसेस। ये दोनों काम एब्जॉर्प्शन का करते हैं, याद रहे। इनके पास डीप, बहुत गहरी, ये मैं रूट्स बनाऊँ, ये मैं रूट्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो बहुत इतनी रेंज का है, इससे भी बढ़कर जो रेंज होगा वो ज़ीरोफाइट्स के होंगे। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन पानी के करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस में रहते हैं? ड्राई प्लेसेस में। थर्ड इज स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। एक मिनट, कैमरा को थोड़ा सा फोकस कर लें। यस, तो स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, दे लीव्स ए स्मॉल सरफेस एरिया सो वाटर डू नॉट इजली एवापोरेट्स। इनके लीव्स के पास स्मॉल सरफेस एरिया होता है, तो इस वजह से जो पानी है वो इजली एवापोरेट नहीं होता है। फोर्थ, मॉडिफिकेशन ऑफ एन लीव्स इनटू अ थॉर्न। दे लीव्स आर मॉडिफाइंग इनटू थॉर्न इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। ये इनके लीव्स जो है थॉर्न की शक्ल में मॉडिफाई चेंज इनके लीव्स जो है थॉर्न की शक्ल में होते हैं, क्योंकि ये पानी को कंजर्व करते हैं, क्योंकि ये ड्राई प्लेसेस में रहते हैं, पैदा होते हैं ड्राई प्लेसेस में। अब है फिफ्थ, सक्यूलेंट स्टीम। द स्टीम विच स्टोर्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। स्टीम जो कि ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि ऐसी स्टीम जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और फूड को कंजर्व करे या स्टोर करे, इसको हम सक्यूलेंट स्टीम बोलते हैं। एग्जाम्पल है कैक्टस, पाइन। हाँ, कैक्टस जो है ये प्लांट्स की एग्जाम्पल बेहतरीन दी हुई है, ठीक है। तो गाइज हमने जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में हमने जो है डिस्कस किया है, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया है? हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।